श्री कृष्ण कहते हैं, हम लगातार किसी न किसी तरह की शोर से घिरे हुए होते हैं। ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बोझ डाल सकता है। ऐसे में कुछ वक्त बिल्कुल चुप रहकर खुद के साथ बिताएं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। क्या हम हर समय शोर शराबे के बीच नहीं रहते? लगातार लोगों की बक-बक, बाहर गाड़ियों का शोर, तेज म्यूजिक की आवाज, ये सब हमारे तनाव का कारण है और हमारी नींद को बाधित करते हैं। मगर क्या हम कुछ देर के लिए इनसे दूर नहीं रह सकते? जी हाँ, हम कुछ समय के लिए खुद के साथ वक्त बिताकर शांति का आनंद ले सकते हैं। इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है। इसलिए कम बोले, स्टिक बोले, मधुर बोले, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोले। वाणियां बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मक बढ़ती है। इसीलिए जितने भी साधु संत या तपस्वी हुए, सबने मौन रहकर और ध्यान लगाकर ही संसार में घुट ज्ञानों को प्राप्त किया। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत से दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है, हम चुप नहीं रह सकते। हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह क्लेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आपको आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते हैं? इस बारे में अकेले कभी बैठकर सोचिए। क्या आपने आज दिन भर में कितना बोला और क्यों बोला? इनमें सबसे जरूरी कितनी बातें थी और कितनी अनावश्यक? मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है, मन में चल रही बातों को दूसरों को बताना और सुनाना चाहते हैं। दूसरा भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। ये बातें किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति से संबंधित हो तो सुनने सुनाने का काम बहुत दिलचस्पी से होता है। आप कभी फिर से बैठते हैं तो इन बातों को फिर से दोहराया जाएगा और फिर इन्हीं बातों पे विचार करेंगे। ये सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इसी तरह आप खो देते हैं अपना कीमती समय, अपना जीवन, अपनी सोच समझ और वो कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है, जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकलिए। जब तक हम बाहर केवल बोलते रहेंगे और हमारे भीतर अशांति रहेगी, जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे, तब बाहर हमारे मुख से कुछ भी निकले हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में क्लेश है, पति पत्नी में विवाद है, सब बोलने के कारण ही होते हैं। तब हम चुप रहना नहीं चाहते, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। इसलिए जितने भी बुद्धत्व हैं और साधु हैं, एकांत की ओर गए, उन्हें अधिक बोलना ना पड़े और अधिक सुनना ना पड़े। लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको उन ऊर्जाओं को बचाना होगा जिसे आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोले जितना जरूरी हो। आप सभी ने जीवन में कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को दुख दे जाए। इसीलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि ये सच है
एक मूर्ख व्यक्ति के सामने बोलने से अच्छा है मौन रह जाएं, और उससे अच्छा उत्तर कुछ नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता। गीता में कहा गया है, जहां पाप का बल बढ़ रहा हो, जहां छल कपट हो रहा हो, वहां पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य होती है। हम किसी ताकतवर के समझ मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्राय उसकी ताकत से बचने के लिए मौन रह जाते हैं। मानते हैं ऐसा करने से एक विवाद से बच जाते हैं, हो सकता है एक संघर्ष से भी बच जाते हैं, परंतु ऐसा बचाव देर सबेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वो अपने आप को और अधिक शक्तिशाली समझने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। तो फिर आप लोग कहेंगे, इसका तोड़ क्या है? ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है, वो कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, ये तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हमारे मन से डर को निकाल कर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है? जरा सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त और कितना हल्का अनुभव करेगा। इतिहास साक्षी है कि पापियों का उद्दंडता से संसार को उतनी हानि न हुई पहुंचती जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए ना सही आने वाली पीढ़ी के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है, किन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना चाहिए? जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यर्थ न करिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहे हैं, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी करेंगे। यदि आपने कुछ कहा तो यदि आपने किसी घटना विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। यदि आपको लग रहा है कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा या वह आपको ध्यान से नहीं सुन पा रहा, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को आप अपना राज बताकर पछताओगे। जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणा शब्द कह रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह बाहर निकल जाए। आप यदि सही हैं तो आप कभी माफी न मांगे और आप सही समय चुप रहकर इंतजार करें। वह खुद ही आपके सामने माफी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। इसलिए अपने शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।